जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली कमेंट कर दें और कमेंट करके मुझे बता दें। अगर आप सब लोग मुझे ठीक से सुन सकते हैं, मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बता दें। चलेंगे, ठीक है। जो लोग अभी तक नहीं आए उनको भी मैसेज करें, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो वो लोग भी जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लें। जी, कल वाली क्लास में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है तो वो बता दें। थोड़ी देर देर तक वेट करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाते हैं। तब तक आप लोगों में से कोई एक पर्सन अपना हैंड रेज करे, माइक पे आए और कल वाली जो क्लास थी वो काइंडली रिपीट करे। उसके बाद आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे कल वाली क्लास के रिलेटेड, वो मैं बता दूंगा। उसके बाद फिर अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वालेकुम सलाम। कैन आई आस्क रिलेटेड टू दिस क्लास? यस, आप पूछें तोबा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर, कल से BWN में 6 AM टू 8 AM इंटरनेट सर्विस बंद होगी। वालेकुम सलाम। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। फरत बच्चे, आप अपना इंटरनेट चेक करें। आपके इंटरनेट पे कोई इशू होगा, इस वजह से आपको आवाज़ मेरी नहीं आ रही। जी उम्मे हबीबा। आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है, कल वाला लेक्चर काइंडली रिपीट कर दें। मैंने एक साइट देखी है, scribe.com। ये ट्रांसक्रिप्शन की साइट है, लेकिन ये सिर्फ पेपाल का अकाउंट एक्सेप्ट करती है। तो आप क्या करना चाहती हैं तुबा? हबीबा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। आपका माइक अनम्यूट है बट आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी जिशान अकबर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो उससे हम इससे पहले अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में, अच्छा, पेपाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बट काफ़ी पाकिस्तानियों ने पेपाल बनाए हुए हैं। पेपाल बन जाता है अगर आपका कोई रिलेटिव है, रहता है कहीं बाहर, तो आप उसके थ्रू पेपाल बना सकते हैं। या फिर आप कोई बाहर का नंबर बाय कर लें, अमेरिका का या कहीं किसी भी कंट्री का, तो आप पाकिस्तान में बैठ के ही उसका वो वाला अकाउंट जो है वो बाय कर सकते हैं या बना सकते हैं। उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यार। हो जाएगा अप्रूव, कोई मसला नहीं है अरसान आपका। आप डेली मुझसे यही सवाल पूछ रहे हो बच्चे, मैंने कल भी बताया था, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा अप्रूव। बस कोई चीज़ कॉपी ना करना, कोई चीज़ चोरी ना करना, तो कुछ भी नहीं होता। वैसे मैंने कल बताया था कि आपने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में एज अ फ्रेशर 1 साल या 1.5 साल का एक्सपीरियंस लाजमी लिखना है।
मेरी आवाज़ ड्रॉप आपकी सिग्नल्स की वजह से होती है, वरना मेरी साइड पे कोई इशू नहीं है, सब ओके है। चलें ज़िशान, आप कल वाला लेक्चर रिपीट करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कल हमने अगर गिग क्रिएशन सीखी थी, जिसके अंदर सर हमने टाइटल से लेकर पब्लिश तक हमने चीज़ें देखी। जिसके अंदर हमने टाइटल देखा, टाइटल के हमने ऐसे कीवर्ड उठाने हैं जिसका कंपटीशन लो हो, जिसमें हम अ, अपनी गिग बना के या आसानी से अपने आप को रैंक करवा सकें। जिसके ऊपर सर मैंने कल गिग भी बनाई, 2 बनाई, और आपको स्लग के अंदर मैंने सेंड कर दी। उसके बाद सर जी हमने टाइटल के कीवर्ड्स देखे। हमने ऐसे ऐसे टाइटल उठाए जिसके कंपटीशन लो था। हमने उसके ऊपर एक टाइटल क्रिएट कर लिया। टाइटल के बाद हमने एक पॉजिटिव कीवर्ड चूज करना है जो उसी के रिलेटेड हो, अनरिलेटेड ना हो। जैसा कि हमने कल मैंने खुद की जो टाइटल बनाया था वो एसईओ के रिलेटेड बनाया। तो मैंने एसईओ के ही रिलेटेड मैंने पॉजिटिव कीवर्ड मैंने चूज किए, जैसे एसईओ कंटेंट राइटिंग हो गया, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हो गया, या फिर मैंने आर्टिकल के ऊपर मैंने एक कीवर्ड पॉजिटिव लगाया था। इस तरह के मैंने 5 कीवर्ड लगाए। उसके बाद मैंने क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर आया। डिस्क्रिप्शन के ऊपर सबसे पहले सर आपने बताया था कि हमने ग्रेडिंग करनी है, वेलकम, हाय, या फिर कह दिया कि हाय, वेलकम माय गिग। इस तरह से हमने उसकी ग्रेडिंग करनी है। उसके बाद हमने बताना है कि हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं, यानी कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है अपनी सर्विसेज के बारे में। उसके अंदर हमने सर्विसेज का बताना है, अपने एक्सपीरियंस का बताना है कि एक्सपीरियंस कितना है, मेरा 1 साल का है, 2 साल का है। एक्सपीरियंस के बाद फिर हमने सर्विसेज की जो पिन पॉइंट होते हैं वो डालने हैं कि मैं इस सर्विसेज में क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ। कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ, एसईओ कर सकता हूँ, मैं वेब डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, कुछ भी जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर हमने सर्विसेज देनी है। एंड में फिर हमने ग्रेडिंग करनी है कि हाँ, आप हमसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी पूछने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सर हमने पैकेजेस बनाए। पैकेजेस के ऊपर भी हमने सेम कीवर्ड के जो हमने टाइटल बनाया था उसके रिलेटेड जो हमने कीवर्ड डालने हैं। एसईओ का अगर हमने बनाया है तो हमने एसईओ के ही मिलते जुलते उसके अंदर रिलेटेड चीज़ें डालनी है, ताकि हमारा जो है ना कस्टमर वो चीज़ों को देखे और समझ सके, इजीली वो अंडरस्टैंड कर पाए कि ये क्या कहना चाह रहा है और ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और इसकी कितना पैकेज है। $10 अगर हम बेसिक रखें तो हम उसके मुताबिक अपना पैकेज देंगे कि हमें इसके अंदर कितने वर्ड्स हम वर्ड्स काउंट देंगे। अगर 500 देना है तो उसका $10 हो गया। प्रीमियम के अंदर अगर 20 है तो उसके मुताबिक हम उसकी सर्विसेज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। अगर हम प्रीमियम दे रहे हैं या फिर गोल्ड दे रहे हैं तो हम उसके मुताबिक अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद सर हमने गैलरी के ऊपर बात की कि आपकी गैलरी कैसी होनी चाहिए। जो मैंने सर नेट के ऊपर सर्च किया था, गैलरी का जो हमारा इमेज का साइज होना चाहिए वो 550 से 370 तक होना चाहिए, जो फाइबर एक्सेप्ट करता है। और जिसकी और ये अच्छा खासा क्या नाम है, अगर जूम करने के बाद भी हम लगाएं तो उसकी क्या नाम है, हमारे पास इमेज अच्छी रहती है। उसके ऊपर हमने गैलरी क्रिएट की अपने खुद के इमेज लगा के, और इसके ऊपर हमने इतना कीवर्ड नहीं लगाना, इतना इसके ऊपर हमने टेक्स्ट नहीं लिखना। जस्ट हमने अपने कीवर्ड के बारे में बताना है और अपनी 1-2 सर्विसेज के बारे में बता के एक अच्छी सी हमने गैलरी क्रिएट करनी है और वो हमने अपनी गैलरी के ऊपर लगा देनी है फाइवर के अंदर। उसके बाद सर जी एफएक्यू था, लेकिन वो मैं भूल गया हूँ। एफएक्यू के अंदर हम बताना है कि कस्टमर को क्या चीज़ है वो हमें पूछने से पहले एफएक्यू से देख लें। देन इसका लास्ट ऑप्शन है पब्लिश। उसके बाद हम अपनी एक बार क्या नाम है सारी ही उसको ओवरव्यू करके गिग को हम उसके बाद पब्लिश कर देंगे। ये हमारा कल का लेक्चर। जी थैंक यू ज़िशान, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। ओके जी जी शुक्रिया। आई होप कि सबको आइडिया हो गया होगा कि कल हमने क्या पढ़ा था और क्या कुछ सीखा था। सानिया, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज है, अगर तो आपने लेक्चर रिपीट करना था तो वो हो चुका है। क्योंकि मैंने आपका हैंड देख लिया था, बट आपने ऑलरेडी लेक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वजह से मैं चाह रहा था कि बाकी लोगों को भी मौका मिले। अगर तो आपका लेक्चर रिपीट करने वाला है तो फिर तो ठीक है, वरना कोई क्वेश्चन है तो फिर आपका माइक में अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना आंसर क्वेश्चन कर लें, क्या करना है आपने।
एक फेलो हैं, उनकी क्लास में एंट्री नहीं हो रही, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग आ रही है। अदील, उसके लिए ना जो आपके लैब मैनेजर साहब हैं वो वेरिफिकेशन करेंगे CNIC की। अगर तो वो रजिस्टर्ड होए तो फिर तो उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, अगर रजिस्टर्ड नहीं हुए तो फिर उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो उसके लिए फिर आपको हारिस साहब से रब्ता करना पड़ेगा। जी सानिया बच्चे, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने लेक्चर ही रिपीट करना था, आपने क्लास में 2 से 3 दफा कहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हैंड रेस कर देती हूँ अगर कोई नहीं कर रहा तो। चलें ठीक है सानिया, थैंक यू। एंड फिर अच्छा, एक आपके थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको जीमेल्स चाहिए। वैसे तो मैं जीमेल सेल करती हूँ, लेकिन मैं इस इरोस्टार की टीम के लिए जिन स्टूडेंट्स को जीमेल्स चाहिए वो मेरे से जीमेल ले लें फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको मैं अवेलेबल कर दूंगी। अकाउंट सेटिंग्स में जाके वो अपना पर्सनल नेम रख लें, क्योंकि उनको कह रहे थे कि फाइवर के लिए एक पर्सनल जीमेल चाहिए। तो अगर आप ये मैसेज कन्वे कर दें ताकि सब इजीली मुझे मेरे से जीमेल्स ले लें फ्री ऑफ कॉस्ट। चलें ठीक है जी। अगर आप लोगों ने जीमेल लेनी है तो आप सानिया से रब्ता कर लें। थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही हो तो काइंडली कमेंट करके मुझे बता दें। और साथ में आप लोगों में से कोई एक पर्सन जो है जिसकी फाइबर आईडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसने अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ जो है वो वेरीफाई कर लिया हुआ है और अपनी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है, वो जो ऊपर आ रहा था 80% कंप्लीट करनी है प्रोफाइल कंप्लीशन, वो हो चुकी है। और उसने अपनी गिग जो है वो भी बना ली है, लाइक उसकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल, पैकेज, ईच एंड एवरीथिंग उसने कंप्लीट कर लिए हैं। तो वो बंदा जो है वो मुझे इनबॉक्स में अपनी डिटेल शेयर करे ताकि मैं उसका जो आईडी है वो लॉगिन करके कर सकूं। चलें जी, मासूम ने सेंड कर दिया है, हम मासूम की आईडी को लॉगिन करते हैं फेसबुक, सॉरी, फाइवर की आईडी को। और यहाँ पे हम लिखते हैं fiverr.com। मासूम बच्चे, आपका ईमेल गलत है। सॉरी, ईमेल कह रहा हूँ, पासवर्ड गलत है। ओके, नहीं फिर भी नहीं लग रहा। दोबारा चेक करो, कोई लेटर कैपिटल तो नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये पासवर्ड हो। पासवर्ड में हमेशा लेटर कैपिटल होता है फाइवर के पासवर्ड्स में, और एक नंबर होता है। जीमेल का नहीं, मुझे फाइवर का दो, जीमेल का नहीं चाहिए। मैंने आपकी गिग पब्लिश करनी है। नहीं तो आपने पासवर्ड वगैरह को नहीं रखा कोई भी? अल्लाह के बंदे पासवर्ड भी रखते होते हैं। 59 अप्रूव करो अपने मोबाइल से। ओके जी, यहाँ पे आपने आईडी लॉगिन कर ली। आप मुझे अपना जो डिटेल है गिग की मासूम वो भी भेज दो। मैं तब तक आपकी आईडी जो है वो चेक करता हूँ।
अच्छा मासूम, एक चीज मैंने इस तरह कोई स्टाइलिश पोज का नहीं कहा था। मेक श्योर करो कि आप स्ट्रेट देख रहे हो और आपका फेस क्लियर हो। इस तरह के पोज यहाँ पे अच्छे नहीं समझे जाते। तो मेक श्योर करो कि यहाँ पे आपका जो फेस है वो स्ट्रेट सामने देख रहे हो। साइड वाला पोज आपने यहाँ पे नहीं ऐड करना। ठीक है, आपने स्किल्स भी बहुत अच्छी ऐड की हैं, शाबाश। एजुकेशन भी और सर्टिफिकेशन भी। मुझे जल्दी से डिटेल भेजें। अच्छा, अब ये करने के लिए आपने अगर गिग बनानी है तो गिग बनाने के लिए आपने क्या करना है, क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे या आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा बिकम अ सेलर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बिकम अ सेलर बनना है। क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि आप यहाँ पे अपना टाइटल वगैरह जो है वो ऐड करें। मैंने यहाँ पे मासूम की जो डिस्क्रिप्शन और गिग की सारी चीज़ें हैं वो ऑन कर ली हैं। और ऑन करने के बाद यहाँ पे हमने उसका ये टाइटल है, इंगेजिंग ट्विटर थ्रेड्स एंड SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट टू बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस। अब ये जो टाइटल है मासूम ने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए जनरेट किया है। मेरे अकॉर्डिंग ये टाइटल ठीक नहीं है। अब यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि कौन सा इनका मेन फोकस कीवर्ड है। यहाँ पे मुझे बताओ मासूम, इसमें बच्चे आपका फोकस कीवर्ड कौन सा है? आप जरा अपना हैंड रेज कर लो ताकि माइक पे आ सको आप, और साथ साथ चीज़ें बताते जाओ मुझे। अच्छा, इसमें से मुझे ये बताओ मासूम के इसमें आपका मेन फोकस कीवर्ड कौन सा है? सर इसमें जो है ट्विटर ट्रेंड, ट्विटर थ्रेड जो है वो मेन फोकस कीवर्ड है। ट्विटर थ्रेड्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे गिग किसकी बना रहे हैं? ट्विटर थ्रेड्स की ही है नीचे। लाइक उसमें सर्विस क्या देंगे ट्विटर थ्रेड्स में, ये मैं उसमें ये ये पूछ कि रहा हूँ। आपको कंटेंट राइटिंग उसकी जो है प्रोवाइड की जाएगी। एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट जो है वो दिया जाएगा। अच्छा, इसमें आपने देखा है ऑर्डर मिल रहे हैं? डेफिनेटली इसमें था, एक दो क्लाइंट्स के ऑर्डर्स भी थे, और डेफिनेटली एक ये था, एक थ्रेड जो है जो इंस्टाग्राम कस्टम आई हुई है एप्लीकेशन, उसके अंदर भी बहुत कम लोगों की वर्किंग थी, इसलिए सिलेक्ट किया था। ठीक है, आई विल डू ऑर्गेनिक थ्रेड प्रमोशन एंड मार्केटिंग। अच्छा जी। और इसके साथ साथ जो है वो इंस्टाग्राम के जो थ्रेड्स है उसकी भी कम, बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर अभी तक वर्किंग किया, तो इसलिए ये मेरे ख्याल से सूटेबल था। ठीक है, ऑर्डर तो इसमें रेशो जो है वो 40-60 की है, बट खैर। अच्छा, आपका जो टाइटल है, आपने ये जो चीज़ है ना चैट जीपीटी से जनरेट की हुई है। तो हम यहाँ पे इस टाइटल को पकड़ते हैं और यहाँ पे आई विल ऑटोमेटिकली लिखा होता है। जब आप अपनी गिग बनाते हैं तो आई विल जो है वो ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आई विल डू या आई विल क्रिएट engaging Twitter threads and SEO optimized content। क्योंकि फाइबर कहता है कि यहाँ पे एक तो वो नीचे एरर दे रहा है, टाइटल कैन कंटेन ओनली लेटर्स एंड नंबर, तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एंड आ जाएगा, एंड SEO ऑप्टिमाइज। अब यहाँ पे SEO में ये चीज़ भी नहीं आएगी, SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट। तो यहाँ पे आपका मेक श्योर ये होना चाहिए कि जब ये नीचे, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंथी टाइटल ये है, यहाँ पे देखिए मैंने ये चीज़ें लिखी तो वो ऑटोमेटिकली हमें ये कह रहा है लुक्स गुड हाउएवर शॉर्टर टाइटल सेल्स बेटर। जो शॉर्ट टाइटल्स होते हैं वो ज्यादा बिकते हैं फाइवर पे। तो मेक श्योर करो कि टाइटल को यूनिक बनाओ और अच्छा बनाओ। तो यहाँ पे हमने टाइटल को ये क्रिएट कर लिया, आई विल क्रिएट इंगेजिंग ट्विटर थ्रेड्स एंड एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट। आगे आप ये लिख सकते हो, फॉर यू लिख सकते हो, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। हम सिंपल ऑप्टिमाइज कंटेंट तक ही लेके आ रहे हैं। आप यहाँ पे अगर नीचे हैं तो सेकंड नंबर पे आपको कैटेगरी बताई जाती है कि आपने किस कैटेगरी में फॉल करना है। आपका ये कैटेगरी, आपका ये जो कंटेंट है ये मेन कैटेगरी हमारी आएगी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, और सब कैटेगरी आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट में जाएगा या वेबसाइट कंटेंट में जाएगा या वेबसाइट डेवलपमेंट में जाएगा, किधर जाएगा। तो उसके लिए फिर आपने यहाँ पे चूज करके बताना होता है कि आप किस कैटेगरी में। तो जब आप ये चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, लोगों की गिग्स देख रहे होते हैं, तो तब आपने ये चीज़ देखनी होती है
कि आपकी जो गिग है वो किस कैटेगरी में फॉल करेगी। तो हम यहाँ पे अभी हमने जो एक चीज़ सर्च की थी ट्विटर थ्रेड्स, और इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास गिग्स आ रही हैं सामने, ये किस कैटेगरी में फॉल कर रही हैं, इन्होंने किस कैटेगरी में अपनी गिग्स बनाई हुई हैं। तो जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे देखो ये जो गिग्स बनी हुई हैं, ये इनकी मेन कैटेगरी है डिजिटल मार्केटिंग, इनकी सब कैटेगरी है सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उसकी अगेन सब कैटेगरी है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अगेन डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इट मीन्स कि ये तो यार मासूम, ये तो गिग ही सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, कंटेंट राइटिंग की तो गिग ही नहीं है। ये तो कैटेगरी ही जो आपके कीवर्ड्स के अगेंस्ट डेटा शो कर रही है, वो तो कैटेगरी ही सोशल मीडिया की है। आपने की कंटेंट की बनाई है यार, ये क्या सीन है। और कोई gig बनाई है जो राइटिंग की हो। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, बच्चे वो तो आपकी कैटेगरी मेंशन्ड है, वो नजर आ रही है मुझे। लेकिन मेरी बात सुनो कि ये जो चीज है इंगेजिंग ट्विटर थ्रेड्स, आपका मेन टारगेटेड कीवर्ड यही है ना, ट्विटर थ्रेड्स। तो ट्विटर थ्रेड्स जो है वो आपकी इस कैटेगरी में आ नहीं रहा, फिर हम उस कैटेगरी में सर्च कैसे करें, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। यहाँ पे देखो ना, आपका फोकस कीवर्ड तो ये है ट्विटर थ्रेड्स। जब लोग आपका फोकस कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपकी कैटेगरी वाली गिग ही नहीं आएगी। आपकी तो कैटेगरी वो है ना दूसरी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में फॉल करती है, ये इसमें फॉल ही नहीं करती। और बच्चे आपने टोटली जो है वो चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया हुआ है। फिर कल को मुझे मत कहिएगा कि सर हमारी आईडी को ये इशू हो रहा है, तो इसमें आप थोड़ी हेल्प कर दें हमारी। और फिर मुझे अपनी आईडी भेजें, फाइवर की आईडी मुझे सेंड करें जल्दी, जिसने गिग राइटिंग वाली बनाई हो और अच्छी बनाई हो। लाइबा यासीन, बच्चे अपना पासवर्ड भी भेज दें, या वो नहीं भेजना आपने। यार पहले ना आप सब लोग मुझे स्लैक पे आप अपनी गिग दिखाएं पहले, फिर मैं आपकी आईडी लॉगिन करूंगा। जो लोग मुझे भेज रहे हैं स्लैक पे, मुझे पहले अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन दिखा लें, क्योंकि मुझे ना फीलिंग्स आ रही हैं कि आप लोगों की गिग की डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं होनी है और टाइम वेस्ट होना है। जीशान अकबर कहता है भेजी हुई है, चले मैं चेक करता हूँ जीशान में आपकी। और मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके गिग मत बनाइएगा। डाटा आप ले सकते हो, लेकिन एज इट इज़ चैट जीपीटी वाला डाटा फाइवर पे मत पेस्ट कीजिएगा।
किधर है आपका नाम, किधर है निशान? ओके निशान, मुझे अपनी आईडी का पासवर्ड भेजो। ये फाइबर की आईडी का पासवर्ड है या जीमेल का पासवर्ड है, ये भी मुझे साथ बता देना। और अल्लाह के बंदे, ये अकाउंट ही टेम्परेरी डिसी यार, अब क्या कहूँ आपको। थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, अकाउंट डिसेबल है, वो मुझे भेज रहे हो। मुझे ये बताएं, आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी आईडी ठीक है, जिसकी गिग ठीक है, और वो मुझे आईडी नहीं भेज सकता? या मैं इस टॉपिक को स्किप करके आगे चला जाऊंगी, खुद पब्लिश कर लीजिएगा। क्यों अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग? या अपनी आईडीज भेज भेज के चेक करवा रहे हो कि जरा हम आईडी अपनी चेक कर लें? हेलो। अदील, आपकी गिग किधर है? आपने गिग मुझे भेजी है? मलक अदील, आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन किधर है, मुझे दिखाओ जरा। आई थिंक नहीं सर। ओए अल्लाह की, अब क्या कहूँ आपको। भाग जाओ इधर से, मुझे नजर मत आना इधर। आई थिंक नहीं सर, मुझे नजर नहीं आना इधर अब। चलो भागो। अजीब अल्लाह के बंदे हो यार आप लोग, एक बात की समझ नहीं आ रही, आईडी चेक करवाने के लिए लॉगिन करवा रहे हो। एक टास्क दिया जाता है वो कंप्लीट नहीं करते हो, और आगे से आईडी चेक करवाने के लिए लॉगिन करवा रहे हो। सर ये हमारी आईडी है, जरा चेक तो करें लॉगिन करके, देखें क्या कितना मजा आता है। लॉगिन करने का मजा ही अलग है, चेक तो करें सर जरा। अब्दुल्ला साहब, आपकी भी बच्चे डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है। मोहम्मद उस्मान चट्ठा, रुबीना, अलीना हसन। अलीना बच्चे, मुझे आप ये बताओ कि आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन किधर है?
मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किस क्लास को पढ़ा रहा हूँ, और वो वाकई 16 ईयर एजुकेशन उन्होंने की हुई है, ग्रेजुएटेड है क्लास, और मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। मैं कंफ्यूज हूँ। लाइबा बच्चे, आपकी भी टाइटल नहीं ठीक, और आगे से डिस्क्रिप्शन भी पता नहीं अजीब सी है। लो जी, कि कैसे सेंड करते हैं? नहीं ठीक है आपकी भी, उस्मान साहब, आपकी की नहीं ठीक, डिस्क्रिप्शन नहीं ठीक आपकी। उस्मान खान कौन है? मोहम्मद उस्मान खान, ये कौन है मोहम्मद उस्मान खान? मोहम्मद उस्मान खान। उस्मान, आपकी गैलरी इमेजेस किधर है? उस्मान बच्चे, आपकी गैलरी इमेजेस किधर है?
यस सर। सर आफ्टरनून सर। वालेकुम सलाम बच्चे, आपकी गैलरी इमेजेस किधर है? सर वो अभी नहीं बनाया, वो सर बनाने। ओके, बहुत बहुत आसान किया यार, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रुबीना, आपकी किधर है गैलरी इमेजेस? और टाइटल इस तरह का बनाते हैं, इट विल बी माय प्लेजर टू कंपोज एसईओ कॉपीराइटिंग कंटेंट फॉर योर ऑनलाइन प्रेजेंस। चैट जीपीटी को थोड़ा इस्तेमाल किया करो। और आपकी गैलरी इमेजेस किधर है? वैसे ये गैलरी में जैसे बनाते हैं, ये ऊपर ये जो डॉट लगा के मेकअप किया हुआ है, गैलरी इमेजेस इस तरह की होती है। मैंने कल इस तरह की गैलरी इमेज बनाना सिखाई थी। ओए होए होए ओए अल्लाह के बंदो। ओके, मैं जिसकी आईडी यहाँ पे लॉगिन है उसी के साथ ही आपको गिग अपडेट करना बता रहा हूँ। आगे से होती है नहीं होती, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया आप लोगों ने। लिटरली किसी काम के नहीं हो आप लोग। बातें करवा लो, जितनी मर्जी बातें करवा लो, नहीं छोड़ते। लेकिन काम के बारे में सिर्फ बहाने, काम नहीं करना। ओके, ये गिग है, ये टाइटल था, इस टाइटल को हमने कॉपी किया। तो ये हमने टाइटल रख दिया। आई विल क्रिएट यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि टाइटल की सेंस बननी चाहिए। आई विल क्रिएट इंगेजिंग ट्विटर थ्रेड्स एंड एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन एंड आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पे अब आपने टॉप पहले लैंग्वेज चूज करनी है। लैंग्वेज आपके पास यहाँ पे आ जाएगी इंग्लिश। अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टॉपिक। टॉपिक में आपने यहाँ पे ये बताना होता है कि आपका टॉपिक कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने क्या टॉपिक बताए हुए हैं जी। इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी एंड जर्नल। तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं टॉपिक कि किस किस टॉपिक पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम चूज करते हैं जी इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी एंड जेंडर। उसके बाद टोन आपकी कैसी होनी चाहिए वो आपने डिफाइन करनी होती है। तो इन्होंने बताया हुआ है कि इनकी टोन जो है वो कन्वर्सेशनल है, प्रोफेशनल और फॉर्मल है। तो हम यहाँ पे प्रोफेशनल एंड फॉर्मल एंड कन्वर्सेशनल चूज कर रहे हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है आर्टिकल टाइप का, कि आपका आर्टिकल जो है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो वो आपके पास फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, इंस्ट्रक्शन आर्टिकल एंड लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल, ये तीन हमने चूज कर ली। उसके बाद ये नीचे ना कुछ टैग्स लगते हैं, इनको हैश टैग कहा जाता है। ये बेसिकली जब आप गिग चेक करते हो उस गिग के नीचे ये टैग्स का नंबर दिया जाता है।
यहाँ पे देखो एंड पे हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है रिलेटेड टैग्स का। अब ये रिलेटेड टैग्स आपने देने होते हैं, ये क्यों देने होते हैं? इनकी बेस पे आपकी गिग ऊपर आती है, आपकी गिग सर्चेबल में आती है। जैसे आपके पास बाकी सोशल प्लेटफॉर्म पे हैश टैग का एक वर्ड आता है, कि हम हैश टैग को यूज करके जब सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड जितनी भी पोस्ट आई होती हैं वो हमें शो हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे भी ये जो रिलेटेड टैग्स हैं ये अलाउ करते हैं हमें हमारी गिग को अपलोड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, रैंक करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने देखते हैं क्या टैग्स रखे हुए हैं, ये थ्रेड्स, कंटेंट राइटिंग, ट्विटर, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। तो हम ये वाले टैग्स यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं थ्रेड्स, थ्रेड्स ऐड कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे लिख लें वेबसाइट कंटेंट राइटिंग। आगे आप लिख लें यहाँ पे कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजर, और एक और चीज़ है जी ट्विटर। ठीक है, ये आपने 5 टैग्स जो हैं वो ऐड करने हैं यहाँ पे। अब आपके टैग्स जो हैं वो आपकी गिग के अकॉर्डिंग होंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे। ये नहीं कि सब लोगों ने ये टैग्स ऐड करने हैं। जब आप गिग रिसर्च कर रहे होते हो तो आपकी गिग के टैग आपकी गिग के अकॉर्डिंग ही होंगे। बचे मतीन साहब, मैं अगर इजाज़त हो बचे तो लेक्चर पढ़ा लूँ, बजाय इसके कि मैं आपकी गिग को चेक करने लग जाऊँ। अगर मुझे अलाउ करते हैं आप तो मैं लेक्चर प्लीज डिलीवर कर लूँ आज का। उसके बाद वो कहता है टैग्स लिस्ट कैन नॉट कंटेन टैग्स मोर देन 20 कैरेक्टर्स। अब ये टैग्स जो है ना ये हमारे पास आई गेस बड़ा है, जिस वजह से हम यहाँ पे ये वाला टैग यूज नहीं करेंगे। हम सिंपल यहाँ पे टू यूज कर लेते हैं वेबसाइट कंटेंट, एंड अब सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारी जो ये चीज़ है सेव हो जाएगी। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं पैकेज। अब पैकेज में आपने बताना होता है कि आपके पैकेज कौन कौन से हैं। नॉर्मली आपको इस तरह का भी ऑप्शन मिलेगा, एक सिंपल पैकेज नज़र आ रहा होगा। अगर इस तरह का एक सिंपल पैकेज नज़र आ रहा है तो आपने ऑफर पैकेज पे क्लिक करना है, तो आपके पैकेज के इस तरह नेम जो है वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने अपने पैकेज के नेम बताने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इन्होंने पैकेज के क्या नेम बताए हुए हैं। बेसिक है, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड। तो हम यहाँ पे पैकेज के ये वाले नाम रख लेते हैं। सिल्वर, गोल्ड, और आगे इस गोल्ड के आगे मैं लिख देता हूँ रिकमेंडेड। और नेक्स्ट हमारे पास है डायमंड। तो ये हमने प्रैक्टिस के नाम रख लिए। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रैक्टिस की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आपने प्रैक्टिस की डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे बतानी होती है। तो वो आप कैसे लिखते हो? यहाँ पे इन्होंने माशाल्लाह ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। शॉर्ट है, शॉर्ट, सेसी एंड डिटेल्ड, crispy, captivating and detailed. Let me know if you have any request. अगेन मेरी खामोशी है। मुझे आप लोग एक चीज़ बताएं, ऑनेस्टली आपने एक चीज़ बतानी है। मैं जो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, डिटेल दे रहा हूँ, क्या इन लेक्चर्स की आपको अच्छे से समझ नहीं आती है? ज़रा ऑनेस्टली मुझे इसका आंसर देना है। झूठ नहीं बोलना। ये नहीं कहना कि हम अगर कहेंगे अच्छे से समझ नहीं आती है तो सर को बुरा लगेगा। मुझे ऑनेस्ट आंसर चाहिए है कि मैं जो चीज़, जो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी समझ आती है आप लोगों को या नहीं आती।
सर रिसर्च करने का टाइम कम मिलता है अजरबैजान को। बच्चे कैसे टाइम कम मिलता है? 24 आवर्स तो आपके पास होते ही हैं या नहीं होते? 24 आवर्स में आप 7 आवर्स या 8 आवर्स की अपनी नींद कर लो। इसी तरह 7 आवर्स जो है वो आप अपने बाकी फैमिली को टाइम दे दो, खाने पीने का टाइम निकाल लो, बाकी फिर भी 10 घंटे तो फिर भी बचते हैं। जब आप लोगों ने ई रोजगार में अप्लाई किया था तो आपसे एक चीज़ पूछी गई थी कि आप कहीं जॉब तो नहीं कर रहे हैं? तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या कहा था? नो, हम कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं। और जब यहाँ पे आपको क्लासेस करवाई जाती हैं तो यहाँ पे आपने ये कहना होता है हमने उधर भी सर टाइम देना होता है, जॉब पे भी जाना होता है, घर के भी काम करने होते हैं। मैंने आप लोगों को 4 गिग्स का कहा था और बड़ी आवाम ने पूछा सर चारों की चारों आज ही प्रोवाइड कर रही है। मैंने कहा जितनी अच्छे से हो सकती है ना उतनी अच्छे से कर लेना। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छे से किए हैं आपने, ये आपने जान छुड़वाई है यार। मैं सेम एज इट इज ये चीज़ पेस्ट कर दूंगा, मेरा कोई नुकसान है इसमें? मुझे सच सच बताओ, ये जितनी भी जिस तरह की डिस्क्रिप्शन गैलरी इमेजेस आप लोगों ने बनवाई हैं इसमें मेरा कोई नुकसान है या मेरा कोई फायदा है? आप लोगों को ऑर्डर नहीं मिलने मेरा नुकसान कोई है? आपको ऑर्डर मिलने हैं, आपने पैसा कमाना है, उसमें मेरा कोई फायदा है? जब आप लोग अपने आप के साथ सिंसियर नहीं होगे, अपना काम सिंसियरिटी के साथ नहीं करोगे, तो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं आपको सिंसियरिटी के साथ पढ़ाऊंगा, मैं आपके साथ सिंसियर रहूंगा? जब एक बंदा अपने आप का नहीं है तो वो किसी दूसरे बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो बंदा जो है उनका बने। मैंने आप लोगों को पहले दिन एक चीज कही थी कि बच्चे अगर आप लोग इस ये माइंड बना के आए हुए हो ना कि हमारी अर्निंग जल्दी से स्टार्ट हो जाए, जल्दी से पैसा कमाना स्टार्ट हो जाए, छोड़ दो टॉर्चर, निकल जाओ। ये माइंडसेट लेके मत आओ इधर के हमारी अर्निंग जो है ना वो जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी। बच्चे क्लास छोड़ दो, कोर्स छोड़ दो, ये छोड़ना है आपने। कोर्स छोड़ दो, ये आपके लिए कोर्स नहीं है, ड्रॉप कर दो कोर्स। बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बनाना है? मुझे समझ नहीं आती कि व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ हर बंदा क्यों जा रहा है।
व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, ये कर लें, वो कर लें। स्लैक नहीं बनाया हुआ, स्लैक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। स्लैक पे कितना आप एक दूसरे को रिप्लाई करते हो, जो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है। जो बार बार आप व्हाट्सएप का कहते हो, व्हाट्सएप बना लें, व्हाट्सएप बना लें। स्लैक पे लोग कहते हैं कि हमें इस चीज के बारे में बता दें, तो आप लोग कितना जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। अभी आपको टास्क दे रहा हूँ, अभी इधर बैठे अपनी दो दो गैलरी इमेजेस बनाओ और मुझे अभी भेजो। कोई कुछ नहीं नेक्स्ट पढ़ाने वाला। अगर आज ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो मैं ये टॉपिक स्किप करवा के नेक्स्ट टॉपिक करवा दूंगा कल। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे पब्लिश होती है, खुद कर देंगे आप। अभी अपनी गैलरी इमेजेस बनाओ और अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन को ठीक करो अभी। जिन्होंने नहीं करना टास्क, जिनके पास सिस्टम नहीं है, वो क्लास छोड़ दें, लीव कर दें, चले जाएं। मैं आज कोई टॉपिक नहीं करवाने वाला। ठीक है अदील, आपकी अच्छी है फोटो, गैलरी इमेज आपकी ठीक है, लेकिन अपनी फेस का को थोड़ा सा छोटा करो, अपनी पिक्चर का साइज कम करो थोड़ा। बच्चे जिसने कल क्लास नहीं ली ना, वो आज की भी क्लास ना ले, वो चला जाए। मुझसे पूछ के कल वाली क्लास नहीं ली थी, जो अब आप पूछ रही हैं कि जिसने कल वाली क्लास नहीं ली। जिसने कल वाली क्लास नहीं ली वो आज की क्लास भी ना ले, चला जाए, कोई जरूरत नहीं है उसकी। आप लोगों में से एक अच्छी गैलरी इमेज किसको बनानी आती है, हैंड रेज करे वो। कौन समझता है कि मुझे कैनवा बड़ा ही अच्छी तरह आता है और मैं एक अच्छी गैलरी इमेज बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। मासूम नहीं यार, मजाक नहीं किया करो, अपनी गैलरी इमेज आपने बनाई कोई नहीं है।
क्यों मजाक करते हो? क्यों मासूम अली? यार कितना अच्छा और प्यारा नाम है आपका। सर आप फाइल के एंड पे तो देखें, फाइल के एंड पे मेरी गैलरी इमेज है। फाइल के एंड पे तो मैंने देखे है, लेकिन फिर भी यही है कहूंगा, उस गैलरी इमेज को देख के ही कहूंगा कि आप मजाक क्यों करते हो यार। डेफिनेटली सर, अब फर्स्ट टाइम था, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। अब कैनवा पे अगर आप कहते हैं दोबारा बना लेते हैं, कैनवा के क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। वर्ड का, सॉरी एडोब का, कोरल का है, तो उस पर दोबारा ट्राई कर लेते हैं। मर्जी है यार। नहीं मिसबा बच्चे, आपकी भी फोटो ठीक नहीं है। मैं तो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3-4 गिग्स आप लोग बनाई होंगी। आप लोगों ने काफी अच्छे काम करने वाले हो, लिटरली आप लोगों ने तो मेरी सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया। मैं लिटरली आप लोगों से बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफी अच्छे लोग हैं और अच्छा काम करते हैं, और 2-3 तो गिग्स लाजमी बना के आएंगे अच्छी, और मैं इनको इनकी गिग्स पब्लिश करवा दूंगा, और इंशाल्लाह इस वीकेंड पे ही, इस वीक में ही इनको ऑर्डर आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं गलत था। मुझे नहीं आइडिया था कि सारे स्टूडेंट एक जैसे ही होते हैं। हर बैच के हर स्टूडेंट एक जैसे होते हैं। मुझे अच्छी अच्छी वाइब्स थी आप लोगों से। निशान साहब, आपकी भी फोटो नहीं थी, गैलरी इमेज नहीं थी भाई। सिदरा बच्चे, आपकी गैलरी इमेज नहीं ठीक है। सिदरा रिफाकत जो है, आपने अपने हस्बैंड की फोटो यूज की है, लेकिन बच्चे गैलरी इमेज इस तरह की नहीं होती है जिस तरह की आपने बनाई है। और ना मैंने कल आपको इस तरह की गैलरी इमेज के बारे में बताया था जिस तरह की आपने इमेज बनाई है। बच्चे टेम्पलेट्स प्यारे नहीं है तो खुद बना लें फिर। थोड़ी डिजाइनिंग खुद भी सीखे ना।
अब कल तक एक अच्छी गैलरी इमेज और एक अच्छी एक ही बना लो, खुदारा एक ही बना लो। मैं रहा आप लोगों से चार चार गिग्स बनवाने के, मैं गलती कर बैठा हूँ, मैं ओवर एक्सपेक्टेशन कर बैठा हूँ आप लोगों से। मुझे ये बताओ कि कल एक अच्छी गिग की डिस्क्रिप्शन प्रॉपर उसके पैकेज के साथ, प्रॉपर उसके टारगेटेड कीवर्ड्स के साथ, और एक अच्छी गैलरी इमेजेस जो है उस गिग के लिए बना लोगे? क्या ये मैं उम्मीद रखूं? वैसे उम्मीद तो बहुत बुरी चीज़ होती है, उम्मीद नहीं लगानी चाहिए किसी से भी, लेकिन क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है आप लोगों से? ये जो ज़्यादा इंशाल्लाह कह रहे हैं ना, मुझे गलत वाइब आ रही है इनसे, क्योंकि हम पाकिस्तानी अगर ज़्यादा दफ़ा इंशाल्लाह कहे ना तो समझ लो काम नहीं होना। अब कल आप लोगों ने अपनी गिग पब्लिश करनी है, बनानी नहीं है, सिर्फ उसको पब्लिश करके लाना है। पब्लिश कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ यहाँ पे। कहाँ गया जी? इंशाल्लाह सर, बस कल वाला लेक्चर अपलोड करवा दें जी। किस खुशी में कल वाला लेक्चर अपलोड करवा दें, ये भी ज़रा बताइएगा। कल वाला लेक्चर किस खुशी में अपलोड करवा दूँ, ये भी बता दीजिएगा प्लीज़ मुझे। बच्चे कैनवा यूज़ करना नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं आपने, हाउ टू यूज़ कैनवा का? ओके, यहाँ पे मैं अपनी एक गिग बना रहा हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि गिग जो है वो कैसे बनाई जाती है। सारा कंटेंट भी आपके सामने इंटरनेट से लूँगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मैं अपनी गिग बनाने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं जी, गिग्स पे, और क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट,
ओके, यहाँ पे हमने टाइटल लिखना है, तो मैं यहाँ पे अपना टाइटल लिख रहा हूँ, आई विल डू वेबसाइट कंटेंट कॉपी राइटिंग फॉर ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, मैंने अपना ये टाइटल लिख दिया, आई विल डू वेबसाइट कंटेंट कॉपी राइटिंग फॉर ब्लॉग पोस्ट। तो फॉर योर ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो, फॉर ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। उसके बाद हमने अपनी कैटेगरी चूज करनी है। अब ज़रा टाइम नोट कर लीजिएगा कि एक अच्छी गिग को बनाने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम लगता है। ठीक है, ज़रा ये भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट हमने कैटेगरी इसकी चूज करनी है, तो इसकी कैटेगरी को मैं चूज करने के लिए राइटिंग एंड ट्रांसलेशन और वेबसाइट कंटेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन और वेबसाइट कंटेंट। उसके बाद यहाँ पे हमने अपने मेन फोकस कीवर्ड ऐड करने हैं। तो फोकस कीवर्ड जो है, उससे पहले हम यहाँ पे लैंग्वेज चूज करते हैं। हमारी लैंग्वेज है यहाँ पे इंग्लिश, हमने इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लिया। कंटेंट हमारी टाइप जो है वो क्या होगी, हम अपना कंटेंट जो है वो किस पेज के लिए वेब, क्योंकि हमने अगर अपनी कैटेगरी जो है वो वेबसाइट कंटेंट रखी है, तो फिर ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे जो गिग का मेटा डाटा है वो सेपरेट आएगा। हमने ये बताना है कि हम किस पेज के लिए, वेबसाइट के किस पेज के लिए अपना कंटेंट जो है वो लिख के देंगे, होम पेज के लिए, प्राइवेसी के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, किसके लिए लिख के देंगे। हाँ, अगर आपने आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट चूज किया है तो फिर डेफिनेटली आपके पास टॉपिक और मेटा डाटा जो है वो सेपरेट आएगा। तो अगर हम ये वाला चूज करते हैं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें से मैं ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी चूज़ करता हूँ, जनरल चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद टोन पे जाएं, तो टोन में हम यहाँ पे चूज़ करते हैं कि हमारी टोन जो है वो कन्वर्सेशनल एंड हमारे पास होगी प्रोफेशनल। आर्टिकल टाइप हमारी क्या होगी, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होगा, इंस्ट्रक्शनल आर्टिकल होगा एंड लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने मैक्सिमम अपने टैग्स जो है वो ऐड करने होते हैं। तो टैग्स में हम अपने वही टारगेटेड कीवर्ड्स ऐड करेंगे। टारगेटेड कीवर्ड्स हमारे क्या है, वेबसाइट कंटेंट। उसके बाद आप यहाँ पे लिख लें कॉपी राइटिंग, कॉपी राइटर। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर लें एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइजेशन कर लें, और एक और चीज़ कर लें जी, ब्लॉग पोस्ट। ये हमने टैग ऐड कर दिए। टैग ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है कि आपने अपने प्रैक्टिस जो है या अपनी प्राइस जो है वो चूज करनी होती है। अब प्रैक्टिस और प्राइस जो है वो हम किस तरह चूज करेंगे अभी देख लेते हैं उसको भी। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस के जो नेम रख रहा हूँ वो है सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। और यहाँ पे गोल्ड में हम लिख देते हैं रिकमेंडेड पैकेज है जी ये। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे प्रैक्टिस की जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड करनी होती है। अब मैंने कल कहा था कि कोशिश करें कि प्रैक्टिस की डिस्क्रिप्शन में भी अपने टारगेटेड कीवर्ड ऐड करें, ताकि आपके प्रैक्टिस के थ्रू भी आपकी रैंक अप हो। तो प्रैक्टिस की डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं 500, 500 कह लें, 700 कह लें, 700 वर्ड्स वेबसाइट कॉपी राइटिंग कंटेंट विथ अनलिमिटेड रिवीजन। मैंने ये कहा कि 700 वर्ड का आर्टिकल आपको देंगे, कंटेंट देंगे और विद अनलिमिटेड रिवीजन देंगे। आगे वाले फ्रैक्चर में हम कह देते हैं कि हम यहाँ पे आपको 1200 वर्ड्स प्रोवाइड करेंगे, हाई क्वालिटी कंटेंट होगा, हाई क्वालिटी
वेबसाइट कंटेंट, फिर हम आगे कह देते हैं हमारा जो कंटेंट है 100% ह्यूमन रिटर्न होगा, कोई ऑटो रिटर्न या ऑटो बोट से हम नहीं करेंगे। और प्लेजराइज फ्री होगा। प्लेजराइज्ड फ्री होगा। हमने ये कर लिया, इसको हम चूज करते हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे भी अब वर्ड्स जो हैं वो हम लिख देते हैं, इसको सारे को ख़त्म करते हैं और मैं यहाँ लिखता हूँ अप टू 2000 वर्ड्स विथ हाई क्वालिटी कॉपी राइटिंग, प्रोफेशनल टोन, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं रैंकिंग कीवर्ड्स इंक्लूडेड। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं रैंकिंग कीवर्ड्स के साथ आप कह सकते हैं कि 100%, और क्या आगे नेक्स्ट लिखे नहीं जा रहा, इतना ही हम लिख सकते हैं। हमने ये लिख दिया। इधर भी आप लिख सकते हैं कि रैंकिंग कीवर्ड्स होंगे, रैंकिंग कीवर्ड्स जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। आपने ये पैकेज बना ली। आप यहाँ पे देखो कि मैंने अगर इन पैकेज की डिस्क्रिप्शन में जाके देखो तो क्या आपको नज़र आ रहा है, आपको रैंकिंग कीवर्ड नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो जब आप अपना कंटेंट लिखो तो आपका जो रैंकिंग कीवर्ड है, आपका जो फोकस कीवर्ड है, वो ज़रूरी है कि वो हर जगह लाजमी आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मेरे तीनों पैकेज में देखो तो मैंने तीनों पैकेज में ऑर्गेनिकली पेस्ट किए हैं कीवर्ड। उसके बाद यहाँ पे आता है डिलीवरी टाइम, कि आप ये काम कब करके देंगे। तो हम यहाँ पे हमेशा जो बेसिक पैकेज होगा हमारा, उसमें हम डिलीवरी टाइम 1 डे रखेंगे। 1 डे क्यों रखेंगे? इस वजह से रखेंगे क्योंकि फाइवर को पे जब आपको ऑर्डर मिलता है तो फाइवर उसकी फ़ी चार्ज करता है। फाइवर हर $5 के ऑर्डर पे 20% चार्ज करता है सेलर से। ठीक है, अगर आपको $5 का ऑर्डर मिला है तो आपको $4 मिलेंगे, $1 फाइवर खुद रख लेता है। और इसी तरह जब क्लाइंट ऑर्डर करता है आपको, तो क्लाइंट के एक $5 ऑर्डर पे क्लाइंट के टोटल $7 लगते हैं। कैसे? जब वो आपको ऑर्डर प्लेस करता है तो वो फाइवर को $2 फी पे करता है, $2 फाइवर को फी करता है। लाइक एक क्लाइंट से, एक बायर से फाइवर जो है वो 40% चार्ज करता है और क्लाइंट सेलर से फाइवर 20% चार्ज करता है। तो जब एक सेलर आपको $5 का ऑर्डर करेगा तो उसमें से $2 फाइवर रख लेगा, 5 का ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। जब आप ऑर्डर करके दोगे तो उसमें से $1 जो है वो फाइवर खुद काट लेगा और $4 आपके पास आ जाएंगे। तो इसीलिए फाइवर कहता है कि जो जितनी ज़्यादा जल्दी डिलीवरी करेगा उसकी गीक को मैं खुद रैंक करवाऊंगा, क्योंकि उससे फाइवर का पैसे बनने हैं। और जितनी जल्दी फाइवर के पैसे बनेंगे, जो ज़्यादा जल्दी फाइवर के पैसे बनवाएगा फाइवर उसको रैंक करेगा। तो इस वजह से बेसिक पैकेज में आपने 1 डे डिलीवरी टाइम रखना है। स्टैंडर्ड पैकेज में
1200 वर्ड्स का आर्टिकल एक दिन में इजीली लिखा जाता है, तो इसी वजह से मैं इसको 1 डे कर रहा हूँ कि हम एक दिन में ही आपको गोल्ड पैकेज जो है वो 1200 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दे देंगे। और प्लेटिनियम पैकेज थोड़ा लेंथी है, तो इस वजह से हम इसका कह रहे हैं कि इसको हम आपको 3 दिन में या 2 दिन में आपको करके ये दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे है वर्ड्स इंक्लूडेड, कि आप कितने में कितने वर्ड्स इंक्लूड करेंगे। तो ऊपर जितने हमने लिखे हुए हैं 700, इसी तरह इसमें है 1200 और इसमें कितने हैं 2000 वर्ड। उसके बाद नीचे है रिविजन्स, कि आप इनमें इन पैकेजेस में रिविजन्स जो है वो कितनी प्रोवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे इनको कर देते हैं अनलिमिटेड। उसके बाद है इसको भी हम अनलिमिटेड एंड इसको भी अनलिमिटेड, तीनों पैकेजेस में हम अनलिमिटेड रिवीजन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि टॉपिक रिसर्च तीनों में ऑब्वियसली इनेबल होगा। एसईओ कीवर्ड्स बेसिक पैकेज में नहीं होंगे। अब हमने इन पैकेजेस में डिफरेंस क्रिएट करना है, तो एसईओ कीवर्ड्स जो हैं वो बेसिक में नहीं होंगे, गोल्ड और स्टैंडर्ड और प्रीमियम में होंगे। एसईओ कीवर्ड रिसर्च बिल्कुल होंगे इसमें, और की एसईओ कीवर्ड्स में इसमें भी नहीं कर रहा। रेफरेंस एंड साइटेशन सिर्फ एंड वाले पैकेज में होंगी। डेटा चार्ट वो भी एंड वाले पैकेज में होगा। प्लेजरिज्म चेक तीनों पैकेजेस में इंक्लूड होगा। फैक्ट चेकिंग किसी में भी इंक्लूड नहीं होगा। एआई डिटेक्शन आप एंड वाले लास्ट 2 पैकेजेस में आप ऐड कर लो। ये हमने पैकेजेस का डिफरेंस क्रिएट कर लिया। पैकेजेस का डिफरेंस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपने प्राइस रखनी है, तो हमेशा बेसिक पैकेज की आपने प्राइस $5 रखनी है। एज अ बिगिनर आपने प्राइस ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि अभी आपका सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा टास्क ये होना चाहिए कि आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करो। पैसे कमाना टास्क कभी आपका नहीं होना चाहिए कि हम ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। अगर ये करोगे तो आपको बहुत मुश्किल है कोई चांस दे, क्योंकि आप ऑलरेडी एज अ बिगिनर जा रहे हो, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपने अपना नाम बनाने के लिए प्राइस कम रख के अच्छी सर्विस दे के आपने अपना नाम एक दफ़ा बिल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने $5 रखा। गोल्ड पैकेज की प्राइस जो है वो मैं $15 रख रहा हूँ। और ये जो हमारे पास प्लाटिनियम पैकेज है इसकी मैं प्राइस $35 रखता हूँ। ये आपने प्राइस इस तरह की रेंज में रखनी है। ये रखने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आता है कि आप लाइसेंस्ड इमेजेस, जो इन आर्टिकल्स में अगर कोई इमेज यूज होती है जो लाइसेंस्ड है जो पेड है और वो आप यूज करते हो, तो क्या उसके आप चार्ज करोगे? मैं कहता हूँ नहीं, उसके हम कोई चार्ज नहीं करेंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो वाली इमेज जो है वो यूज करके देंगे। उसके बाद नीचे आता है एक्स्ट्रा सर्विसेज। एक्स्ट्रा सर्विसेज में ये है कि अगर कोई बंदा आपसे बेसिक पैकेज बाय करता है जिसमें 700 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के देना है आपने, तो अगर वो कहता है कि इसमें आप मुझे 800 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दो, तो आप एक्स्ट्रा सर्विसेज यहाँ पे बना सकते हो कि एडिशनल वर्ड्स के आप कितने चार्ज करोगे। अगर 50 वर्ड्स एडिशनल लिख के देते हो तो उसके आप कितने चार्ज करोगे, बेसिक में, स्टैंडर्ड में, प्रीमियम में, ये आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ये बेसिक एक्स्ट्रा पैकेज जो है वो मैं क्रिएट नहीं कर रहा। तो इतना पैकेजेस की सबको समझ आ गई कि पैकेजेस कैसे क्रिएट की है, और आप टोटली आपके सामने क्रिएट की है। ओके, ये करने के बाद नेक्स्ट आपने सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है। यहाँ पे आ जाती है आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपने अपनी गिग की जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड करनी है। सर एक्स्ट्रा हमें भी नहीं करिए बच्चे, मैं ये आपके लिए ही समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो सारी की सारी आपने वो करनी भी है और नहीं भी करनी। तो डिस्क्रिप्शन अब आपने यहाँ पे लिखनी है। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपने ग्रीटिंग्स हेलो हाय करना है। तो मैं कहता हूँ वेलकम टू माय एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट कंटेंट एंड कॉपीराइटिंग सर्विस। ठीक है,
उसके बाद अब हमने यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे हमने इन चीज़ों को थोड़ा बोल्ड भी करना है और हाईलाइट भी करना है। तो यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आप एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट कॉपी राइटिंग को सिलेक्ट करें और इसको बोल्ड भी कर दें और हाईलाइट भी कर दें। ये आप सिलेक्ट करोगे ना तो ऊपर आपके पास बी फॉर बोल्ड है, आई फॉर ऑटैलिक है, ये टॉर्च जो बनी हुई है इससे हाईलाइट होता है, ये आपके बुलेट पॉइंट नंबरिंग में है, ये आपके बुलेट पॉइंट डॉट्स में है, तो वो आप कर सकते हो। अच्छा, ये करने के बाद एक लाइन का मैंने स्पेस दी, फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे हमने अपना कंटेंट जो है वो स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं यहाँ पे गूगल से, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वेबसाइट कंटेंट कॉपीराइटिंग। ये हमने सर्च की। यहाँ पे हम लोगों की गिग्स को देखते हैं ज़रा कि लोगों ने किस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि इज योर वेब कंटेंट सिंगिंग और डल टोन, टाइम टू क्रैंक अप द वॉल्यूम, enlist the help of professional web content writer to supercharge your website। बहुत अच्छी लाइन उसने लिखी हुई है, ये ई कॉमर्स के रिलेटेड है। डू यू नो डैट, अब यहाँ पे देखो ये कितनी अच्छी लाइन है। डू यू नो डैट 9 out of 10 स्टार्ट ऑफ फॉल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, दैट्स वोपिंग 90%। बहुत अच्छी लाइन है, मैं इसको पिक कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, मैंने पेस्ट कर दी। Do you know that 9 out of 10 startups fall during the first year of their business? That's a whooping 90%। अब मैं सेम एज इट इज इस लाइन को कॉपी कर रहा हूँ, इस लाइन को और चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने ये चेंज कर दी, एक लाइन का ब्रेक किया, और नेक्स्ट हम यहाँ पे ये इस वेबसाइट की, पहले हमने इसकी लाइन कॉपी की है, ठीक है, और अब हम जो है वो इधर से कॉपी करेंगे। कॉपी किया इस लाइन को, इस सेंटेंस को, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। राइटिंग great website content is like a baking a cake, there is an art to it। to make your business stand out online you need to bring both literary flair and creativity to what you write। अब यहाँ मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है? माजरत, मैं ना क्लास को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी वालेकुम हमारे पास सलाम। जी सर हमारे पास ना एक कंप्लेन है, आपके एक स्टूडेंट है मलिक अदील, जी उनको जी तो उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह की हुई है, जी तो जी। इसी तनाजुर में मैं उन्हें ग्रुप से भी निकाल रहा हूँ और क्लास से भी, ओवरऑल फेसबुक और सारी जगहों से ना मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो मैंने मलिक बेसिकली कदील नाम है उनका? जी जी मलिक अदील, ठीक है। तो मैंने ये अनाउंस करना था और बाकी बच्चों को ये बताना भी था कि नेक्स्ट आप लोग भी जो है ना, आप ख्याल कीजिएगा कि जो हमारी एसओपी है, जो बच्चा वायलेशन करेगा उसको ग्रुप से भी रिमूव कर दिया जाएगा और क्लास से ओवरऑल निकाल दिया जाएगा। जी सर, मैंने उसे रिमूव कर दिया, बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, थैंक यू बस इतना ही था, मैं अभी आपको दोबारा होस्ट बना देता हूँ। सर। ओके, हाँ, थैंक यू। ओके सर। जी, यहाँ प्रैक्टिस तक आपको समझ आ गई सबको? आगे हम यहाँ पे जैसे मैं डिस्क्रिप्शन एक फॉर्मेट कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन को, वहां तक भी आपको समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखी, अब यहाँ पे ना मैं चेंजेस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर ग्रेट वेबसाइट कंटेंट, फॉर ग्रेट वेबसाइट कंटेंट। ओके, मैं यहाँ पे एक लाइन इसको चेंज कर रहा हूँ, गुड रैंकिंग वेबसाइट कंटेंट इज लाइक अ बेकिंग अ केक। ठीक है, मैंने लाइन को चेंज कर दिया। अब लाइन है गुड
अ गुड रैंकिंग वेबसाइट कंटेंट, अब इसमें मैंने अपना फोकस कीवर्ड भी इंक्लूड कर रहा है किया है। तो अ गुड रैंकिंग वेबसाइट कंटेंट इज लाइक अ बेकिंग अ केक, there is an art to it. To make your business stand out online, you need to bring out the very fair and creativity that you have, right? ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगेन एक लाइन का ब्रेक आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट इसने क्या लिखा हुआ है जी। अब आगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि पहले आपने एक क्वेश्चन में कुछ पूछना होता है, उसके बारे में बताना होता है कि कंटेंट अच्छा क्यों होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, और फिर आपने कंटेंट लिखना होता है। तब आपका, अब यहाँ पे देखो, इसने भी ये देखो ना, इसने भी और इसने भी एक दूसरे की लाइन को कॉपी किया हुआ है, इसने भी स्टार्टअप किया हुआ है, इसने भी यहाँ पे देखो सेम एज जो है वो ये किया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन जो है वो लिखते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं। यहाँ पे देखें जैसे इसने लिखा हुआ है, हम यहाँ पे किसी और की लाइन कॉपी करते हैं। दिस इज वेयर द सर्विसेज ऑफ एन एक्सपीरियंस कॉपी राइटर, दिस इज वेयर द सर्विसेज ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड वेबसाइट कॉपीराइट। अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली उसने कीवर्ड इंक्लूड कर लिया, दिस इज वेयर द सर्विसेज ऑफ एन एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे इस लाइन को मैं इसको कॉपी बोल्ड कर रहा हूँ, और इधर मैं वेबसाइट रैंकिंग वेबसाइट कंटेंट को बोल्ड करके हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, बेकिंग अ केक इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ, एंड वेरी फेयर एंड क्रिएटिविटी इसको बोल्ड करके हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आपने अपना जब कंटेंट बनाना होता है तो इस तरह आपने करना है। बच्चे कॉपी इज इक्वल टू नॉट अलाउड, आई नो, लेकिन यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक गिग की कॉपी हो रही है। गूगल का एल्गोरिदम एक स्पेसिफिक गिग को मैच करता है। गूगल का एल्गोरिदम जो है वो 3 से 4 गिग को मर्ज करके, आप आर्टिकल कैसे लिखते हो, 3 से 4 आर्टिकल रीड किए, 3 से 4 आर्टिकल रीड करके फिर उस कंटेंट को अपना बनाया, यही करते हो ना, ऐसे ही कंटेंट लिखते हो ना। तो ये भी वही चीज हो रही है। जब ये चीज बनेगी तो उसमें से कोई ये नहीं कह सकता कि इसको एग्जैक्ट एज इट इज, फॉर एग्जांपल मैं इसको पब्लिश कर लेता हूँ, ये वेबसाइट वाला, ये गिग वाला जो है, ये नहीं कहेगा कि ये मेरी गिग से कॉपी किया गया है, ये नहीं कहेगा कि ये मेरी गिग से कॉपी किया गया है, ये नहीं क्लेम कर सकता फाइवर को कि ये मेरी गिग से कॉपी किया गया है। आई बात समझ में। तो मैंने पहले भी कहा था कि नकल के लिए अकल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा दिस इज वेयर द सर्विस ऑफ एक्सपीरियंस कॉपीराइटर कम टू रेस्क्यू, मीट मी, आई एम। अब यहाँ पे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा नाम क्या है, मोस्टली लोगों ने अपना नाम लिखा होता है। मैं कहता हूँ मीट मी, एक नीचे वाली लाइन में आ जाते हैं, आई एम एन एक्सपीरियंस्ड वेबसाइट कंटेंट कॉपीराइटर हैविंग 8 years ऑफ। अब यहाँ पे आपने 8 नहीं लिखना, मैं अपना बता रहा हूँ, आपने 1 या 2 साल मैक्सिमम लिखना है। हैविंग 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉपी राइटिंग फील्ड, आई हैव ऑलरेडी ranked many websites with the help of my content writing। अब यहाँ पे देखो एक कीवर्ड मैंने और ऐड किया है, वो कौन सा है, कंटेंट राइटिंग। ठीक है, तो एक कीवर्ड हमने और ऐड किया है, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग स्किल्स एज वेल एज द मेजर part of their ranking is well researched
content and well placed keywords. I know very well about the ranking algorithms of Google, how they rank a content, what they required to rank a website. ठीक है, हमने ये लिख दिया। उसके बाद अब नीचे आप पॉइंट लिख लो। वाई मी, योर सर्विसेज आई एम ऑफरिंग, वाई मी मैं कर देता हूँ। मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस्ड पर्सन हूँ, experienced with Google algos। अच्छा, सेकंड में लिखता हूँ जी एक्सपीरियंस विद गूगल, मैं कहता हूँ 100% ह्यूमन जनरेटेड फिर मैं कहता हूँ जी वेल रिसर्च रैंकिंग कीवर्ड्स। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जी और क्या क्या हो सकता है, प्लेजराइज फ्री, प्लेजराइज्ड फ्री कंटेंट होगा, ग्रामरली चेक्ड होगा, अच्छा ये मैंने पॉइंट लिख लिए। एंड नेक्स्ट मैं लिखता हूँ 24/7 अवेलेबिलिटी होगी एंड क्विक रिस्पॉन्स भी होगा हमारा। क्विक रिस्पॉन्स लिख लें, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स लिख लें, जो भी आप कह लें वो आप कह सकते हैं। अच्छा, इसको हमने चूज किया और हमने इसको बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया और वाई मी को मैंने बोल्ड किया और हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब ये हमने एक डिस्क्रिप्शन लिख ली। उसके बाद नोट कर लें और इसको हाईलाइट कर लें, बोल्ड कर लें और आगे लिखें इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क और एनी confusion, feel free to ask anytime. I am available to answer anything for you. ठीक है, मैंने ये लिख दिया और इनको मैंने बोल्ड नहीं करना और हाईलाइट भी नहीं करना, तो ये मैंने कर दिया। नीचे आप लिख लें रिगार्ड्स, आपका जो नाम है अली लिख ले, जो भी है आपका नाम। ये आपने इस तरह की डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख ली। क्लियर है? अब कल को सेम एज इट इज इस तरह की कॉपी ना बना लीजिएगा। ये पहले आपको एक गाइड कर रहा हूँ, ये ना हो कि सब लोगों ने सेम एज इट इज इस तरह की कॉपी बनाई हो और कहो सर बहुत अच्छी चीज बनाई है, बहुत अच्छी चीज बनाई है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं आपके आप FAQs। यहाँ पे आपने अपने FAQs ऐड करने होते हैं। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन ऐड करते हो, उसका आंसर ऐड करते हो और उसको ऐड कर देते हो। ठीक है, और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे ना वो कह रहा है कि इसमें आपने बहुत ज्यादा वेबसाइट जो है, बहुत ज्यादा वेबसाइट जो है
वो वर्ड वेबसाइट यूज किया हुआ। सर यू स्टोल लास्ट सेक्शन ऑफ माइन। क्या बात, मुझे मैंने कल ये बताया था और आपने मेरे से चोरी की है। अच्छा यहाँ पे ना हम वेबसाइट वर्ड को कम कर देते हैं, इस वेबसाइट को ख़त्म करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कॉपी करना, सर ने कॉपी की है तो हम क्यों पीछे रहें, लाजमी कॉपी कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद वेबसाइट कहाँ पे है जी, इधर नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू किया जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जब आपको पहला ऑर्डर करेगा या कोई भी ऑर्डर करता है तो पहला मैसेज आपकी तरफ से क्या जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐड अ क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे हम उसे लिखेंगे थैंक्स फॉर योर प्रोजेक्ट, प्लीज प्रोवाइड मी योर प्रोजेक्ट डिटेल, so I start work। बेस्ट रिगार्ड्स, आगे आप अपना नाम लिखें। अच्छा उसके बाद ये करने के बाद आपने ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है और ये ऐड हो जाएगा। अब आप जब भी आपको कोई ऑर्डर किया करेगा तो सबसे पहले आपको आपकी तरफ से क्लाइंट को ये मैसेज आया करेगा। ठीक है, ये करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी गैलरी इमेज पुट करनी होती है। अब फाइवर कहता है कि गैलरी इमेज भी लगा सकते हो, अगर आप वीडियो बना सकते हो ना एक अच्छी सी तो आप वो भी लगा सकते हो। एक एनिमेटेड वीडियो बना लो या एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन बना लो, एक 30 to 40 सेकंड का। अगर आप कैमरा शाय नहीं हो, कैमरे के सामने आके आपका एक्सेंट अच्छा है, आप अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, करवा सकते हो, तो आप 30 to 45 सेकंड तक वो वीडियो बना लो, उसमें आप अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर दो और वो वीडियो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। और वीडियो अगर लगाओगे तो आपकी जो गिग है, अगर एक गिग 100% रैंक होनी है तो दूसरी गिग जो है वो 400% रैंक होगी। मैं 4 गुना ज़्यादा उसकी रैंकिंग करूंगा जिस पे वीडियो लगी होगी। तो यहाँ पे मैं अभी गैलरी इमेज लगा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए कल बनाई थी। किधर गई वो हमारी गैलरी इमेज, आई गेस यही है, नहीं ये नहीं है। ओके वो डाउनलोड आई गेस नहीं हुई थी। यस, तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं जी, यहाँ पे लिखते हैं कैनवा पे चलते हैं और जो गैलरी इमेज हमने कल बनाई थी वो वाली गैलरी इमेज हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मैं इधर बनाया था या रुक जाए, कैनवा और उसके बाद दिस वन, एक ये भी बनाई थी, ये आई गेस लास्ट क्लास के लिए बनाई थी। तो एक आपके पास ये गैलरी इमेज मैंने बनाई थी और एक दिस वन। आप इस तरह भी अपनी जो चीज़ें हैं वो कर सकते हो, जैसे ये है एक्सपर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, इस तरह के आइकन लगा सकते हो। बट खैर हम जो है वो यही गैलरी इमेज लेके आ रहे हैं। तो इसको मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ एंड इसको हमने सेव किया डेस्कटॉप पे। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेना, सिर्फ मैं आपको ये सारे का सारा काम जितना भी करके दिखाया है ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए करके दे रहा हूँ, एज इट इज़ नहीं करना। स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया, ये हमारी इमेज अपलोड होगी
एंड उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे ना फाइवर की कुछ ऐसी स्किल्स हैं जहाँ पे फाइवर आपका टेस्ट लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, जब आप राइटिंग की, कंटेंट राइटिंग की कोई भी सर्विस अपलोड करोगे ना, तो उसके लिए फाइवर रिक्वायर्ड करेगा कि आप फाइवर का टेस्ट लें। और फाइवर का टेस्ट कैसे होता है? फाइवर का टेस्ट के लिए आपने मेक श्योर करना है, 110% श्योर करना है कि आपका एक तो इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, ना आपकी ड्यूरिंग टेस्ट लाइट जानी चाहिए, और थर्ड आपने जो टेस्ट वाली स्क्रीन होगी उससे मूव नहीं करना, लाइक इस विंडो पे नहीं जाना, या इधर नहीं जाना, या इधर नहीं जाना। आपका दिल करे कि हम गूगल से देख सकते हैं उसका आंसर और उसका जवाब दे लेंगे, ऐसी हरकत नहीं करनी। अगर आप स्क्रीन से, उस स्क्रीन से कहीं और मूव हुए, आपका टेस्ट कैंसिल हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा टेस्ट, और फिर आप वो वाली वेबसाइट 90 डेज के बाद बना सकते हैं। अगेन बता रहा हूँ, टेस्ट तब देना है जब 100% श्योरिटी हो, इंटरनेट भी ठीक है, लाइट भी नहीं जाने वाली, या हमारे पास बैकअप है, लाइट जाएगी तो हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप बंद नहीं होगा, फौरन ही वो यूपीएस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और हमारा इंटरनेट तो बिल्कुल भी नहीं बंद होगा। इंटरनेट गया, टेस्ट गया। थर्ड, ये मेक श्योर करना है कि आपने किसी और स्क्रीन पे मूव नहीं करना। अगर किसी और ऐसे आपने वीडियो बनानी है शॉर्ट, जैसे इसने बनाई हुई है ना 30 सेकंड की, इस तरह वीडियो बना ले। मैं इसकी आवाज़ भी आपको सुनवा देता हूँ, शायद आपको आवाज़ ना आ रही हो। At a right place. सुनिएगा, इस तरह की 30 सेकंड की वीडियो Hey. बना ले। Are you looking for a website content that sells? Do you want to convert visitors into customers? If yes, then you are at a right place. I will write SEO optimized website content for your अगर business. इस तरह की बॉयज और गर्ल्स वीडियो बना सकते हो तो लिटरली बहुत कमाल होगी, आपको एक अच्छी गैलरी इमेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस तरह की वीडियो आप लगा सकते हो, यहाँ पे देखो इसने वीडियो लगाई हुई है, 6 ऑर्डर इन क्यू है, 6 ऑर्डर पे ये काम कर रही है, और ऑलरेडी इसने 574 ऑर्डर इसने कर लिए हो, टॉप रेटेड सेलर है। तो अगर आप कैमरा शाय नहीं हो, कैमरे के सामने आ सकते हो और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा सकते हो, तो यस आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद टेस्ट आपने, टेस्ट में होता क्या है, टेक टेस्ट पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपके ये सिलेबस है आपका, कंजक्शन, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, ये आपका इस तरह का सिलेबस है। और आपने, आपके 40 मिनट्स आपका टाइम होगा, और 40 ही आपके मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, आपने उनका आंसर देना होगा। 40 मिनट्स ही होंगे और 40 ही एमसीक्यूज होंगे, लाइक पर एमसीक्यूज आपको 1 मिनट मिला करेगा आंसर देने के लिए। और 70% जिसके ज़्यादा मार्क्स, 70% से अबव मार्क्स होंगे या 70% होंगे, वो ये टेस्ट पास कर लेगा। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आपने लाजमी फॉलो कर लेना है। अगर टेस्ट फेल हो गया, 90 डेज बाद आप टेस्ट दे पाओगे, वरना आपकी गिग नहीं बनेगी। अब ये टेस्ट के आंसर कहाँ से लेने हैं, टेस्ट को पास कैसे करना है, उसके लिए एक वेबसाइट है, उसका नाम है ब्रेनली। ये मोबाइल एप्लीकेशन भी है, मोबाइल में अपने मोबाइल फ़ोन में आपने ये एप्लीकेशन भी कर लेनी है, या इसको अपने मोबाइल से, आपको जो एमसीक्यूज की समझ ना आ रही होगी, आपने मोबाइल से या किसी और डिवाइस से उस टेस्ट का आंसर गूगल से सर्च करना है। जिस डिवाइस से, जिस कंप्यूटर से, जिस लैपटॉप से आप टेस्ट दे रहे होंगे, वहां से आपने कुछ भी रिसर्च नहीं करना, कोई भी विंडो मूव नहीं करनी, करोगे टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ये ब्रेनली है। आपने करना क्या है, ब्रेनली पे आके सेम एज इट इज वो क्वेश्चन सर्च करना है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आप इंग्लिश का जो टेस्ट है वो brainly.com वेबसाइट से इजीली उसका आंसर ले सकते हो, और अपना टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो। वरना भी इतना कोई इंग्लिश का मुश्किल टेस्ट नहीं होता, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है वो ब्रेनली को यूज़ कर लीजिएगा। जो समझते हैं कि हमारी इंग्लिश हाई फाई है, वो विदाउट एनी हेल्प अपना टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। समझ आ गई? ये टेस्ट दोगे तो तब आपकी गिग पब्लिश होगी, अदरवाइज आपकी गिग पब्लिश नहीं होगी। और मैंने आपको सोर्स भी बता दिया है, ग्रामरली एप्लीकेशन है, इसको यूज़ कर लीजिएगा, या वेबसाइट को यूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखा ना, ये आपको iOS पे भी मिलेगी और गूगल प्ले पे भी मिलेगी। इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, जो उधर एमसीक्यूज है फौरन सर्च किया एंड उसका आंसर कर लिया। नहीं, अगर आपने
कंटेंट राइटिंग की 4 गिग्स बनानी है तो एक दफ़ा टेस्ट दे दो, उसके बाद आप जितनी मर्जी गिग अपलोड करो, दोबारा टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट सिर्फ एक दफ़ा होता है, एक दफ़ा आपने पास कर लिया, फिर आप जितनी भी कंटेंट राइटिंग की टेस्ट दोगे, आपको दोबारा गिग्स बनाओगे, आपको दोबारा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ स्पेसिफिक फील्ड और स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड है जिनका फाइवर टेस्ट मांगता है, और हमसे ये कंफर्मेशन मांगता है कि भैया आप वाकई हमें बताओ कि ये आपको स्किल्स आपके पास है या नहीं है। आप तो कह रहे थे कि विंडो चेंज नहीं करनी। होए होए होए, तो अल्लाह की बंदी, मैं आप कौन सा कह रहा हूँ कि विंडो चेंज करनी है। विंडो आपने टेस्ट की चेंज नहीं करनी। आपने मोबाइल यूज कर लेना है या घर में और कोई लैपटॉप है उसको यूज करके आपने उसका आंसर जो है वो सर्च करके देख के करना है। अब विंडो का मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर की विंडो, खुदा रहा ये हाथ बांधे हुए हैं मैंने, ये शायद नजर आ रहे हूँ आपको या ना नजर आ रहे हूँ। लैपटॉप की विंडो ना कर देना, खुदा का वास्ता है। कि सर ने कहा था कि विंडो चेंज नहीं करनी, तो लैपटॉप की विंडो उड़ाई हो, वो चेंज की हो। ये मैं पहले डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ, क्योंकि आपका नहीं पता चलता, कल को आप ब्लेम करो कि आपने तो कहा था कि विंडो चेंज करनी है, तो हमने तो लैपटॉप की विंडो उड़ा दी है, अब सर काम नहीं हो रहा। मैं पहले ये बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, इतने भी बुद्धू नहीं हो, इससे भी कहीं हाई लेवल के हो, मैं समझता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप लोगों को। आप इतने बुद्धू नहीं हो, इससे कहीं हाई दर्जे के बुद्धू हो। हमें कैसे पता चलता है कि आज कल गूगल का एल्गोरिदम क्या चल रहा है बच्चे, उसके लिए गूगल के बारे में आपने अपडेट रखनी है। आप यहाँ पे आओ गूगल पे और यहाँ पे लिखो गूगल एल्गोरिदम अपडेट 2023। गूगल की वेबसाइट है अपनी, जो आपको ये बताती है कि गूगल का क्या एल्गोरिदम जा रहा है और क्या चीज़ चल रही है। ये वेबसाइट है, इधर से आप सर्च करो, न्यू अपडेट जो आई है आप स्पेसिफिक सर्च कर सकते हो, कंटेंट के बारे में क्या गूगल की अपडेट्स आई हैं, रैंकिंग के बारे में गूगल की क्या अपडेट्स आई हैं, सब ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हो। और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे ये है CMS वायर, ये आपको बताती है गूगल की मार्च में जो अपडेट आई वो किस रिलेटेड थी। आर्टिकल्स को रीड करोगे तो आइडिया होगा ना। जी बिल्कुल, ये क्लास लकीर की फ़कीर है, 110% ये लकीर की फ़कीर है। मैंने कल भी बताया था कि ये वो लोग हैं, वो कहते हैं ना जिस लाया गली में उधर नाल चली, ये वो लोग हैं। इनको बातों पे लगाओ, जिधर मर्जी ले जाओ, जो मर्जी करवा लो, ये ऐसे लोग हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, वरना आज की क्लास एंड करते हैं। अब खुदारा गिग बना लेना, गिग पब्लिश कर लेना, अब बहाने मत बनाना, वरना मैं कहना छोड़ दूंगा, टॉपिक आया करूंगा, टॉपिक करवाया करूंगा और चला जाऊंगा। जी ला रहा है, क्या क्वेश्चन आपका? सर वो मैंने पूछना था कि क्या आप हमें चेक करके देंगे आज हमारी इमेजेस वगैरह, बच्चे मैं ट्राई मतलब करूंगा। एक मैं दफा बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। आप मुझे भेज दीजिएगा गैलरी इमेजेस, मैं फ्री टाइम में चेक करके रिस्पॉन्स कर दूंगा। अगर मैंने रिस्पॉन्स ना भी किया, चेक कर ली, तो उस इमेज के ऊपर ना टिक लग जाएगी। अगर क्रॉस हुआ तो इट मीन्स वो अच्छी नहीं है, टिक लग गई तो इट मीन्स वो अच्छी है। उससे आप आइडिया ले लीजिएगा। सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, ख्याल रखो सब लोग अपना, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। कल आप लोगों ने एट लीस्ट मिनिमम 2 जो गिग्स हैं वो पब्लिश करनी है लाजमी, हर हाल में। आपकी 2 गिग्स फाइवर पे पब्लिश होनी चाहिए लाजमी, चाहे एक कान से सुनो चाहे दूसरे कान से सुनो, मुझे कल हर हाल में आपकी 2 गिग्स पब्लिश चाहिए। सर काइंडली कॉपीराइटिंग के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दें। ये आपकी अब्दुल्ला असाइनमेंट है, आपने कल सर्च करके लाना है
कि कॉपी राइटिंग क्या होती है। आप कल गिग्स ना बनाना, ये सिर्फ अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल्ला की असाइनमेंट है, वो सर्च करके लाएगा कि कॉपी राइटिंग क्या होती है और कैसे करते हैं उसको। चलें जी, ख्याल रखो अपना, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।